हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि मेंस की तैयारी आप बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। हम लोग इस समय टेस्ट नंबर 3 तक कर चुके हैं और टेस्ट नंबर आज 15 करेंगे। ठीक है, आज के लिए माफ़ी चाहता हूं कि आज मैं आपको एक दिन के गैप पर लेक्चर प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, नहीं रिकॉर्ड कर पाया था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला, देखिए यहाँ पर क्या है। तो अब हम लोगों की स्पीड जानते हैं आप, 11 के बाद बढ़नी है, तो अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। और हाँ, बस एक बार केवल बता दूं किस दिशा में आपको सोचना है, बाकी मैं अब व्याख्या नहीं करूँगा, केवल और केवल अंगुली पकड़ाने का काम करूँगा, मतलब आपको केवल गाइड करूँगा, क्योंकि इसके पहले 14 तक मैं एक्सप्लेन करता चला गया हूँ। तो बस फटाफट आप केवल सुन लीजिए कि किसके 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 बारे में आपको सोचना है। ठीक है, तो आपको सेना के बारे में सोचना है, सेना के शौर्य के बारे में सोचना है, आपको आलोचना करना है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, नेताओं के बारे में सोच लीजिए, या पार्लियामेंट्री प्रक्रिया के बारे में सोच लीजिएगा। ठीक है, और आपको क्या सोचना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को सोचना है। और क्या सोचना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी क्या है, महान जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में सोचना है। और क्या सोचना है, आपको करंट अफेयर सोचना है, और करंट अफेयर्स में भी उसको सोचना है जो जो हाल फिलहाल में क्रिकेटर या खिलाड़ी या कोई ऐसा व्यक्तित्व हो, जैसे शुभांशु शुक्ला जी, मतलब ऐसे विषय के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, या ऐसी घटनाओं के बारे में सोचिएगा। और आईआर के बारे में सोचिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, चाहे भारत पाकिस्तान, भारत चीन या इजराइल हमास, ऐसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के बारे में आपको सोचना है। ठीक है, और अंतिम में क्या है, जैसे अंतिम क्या मतलब राष्ट्र के बारे में सोचिएगा, अपनी संस्कृति के बारे में सोचिएगा, कि देश के बारे में सोचिएगा। ठीक है, और क्या सोचेंगे, और आपको नहीं कुछ मिलता है तो समाज ऐसी चीज़ है। ठीक है, मतलब समाज एक ऐसा एंगल है जो उसमें व्यक्ति विशेष, समाज की वर्ग, ठीक है, क्षेत्र इत्यादि के संदर्भ में आप सोचोगे तो निश्चित आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके समाज, और बुरी हालत में जब फंस जाना, ठीक है, समय को देखते हुए जब फंस जाना ना आए, तब क्या कर देना आप, तब किसी व्यक्ति का राम श्याम मोहन सोहन गप्पू सप्पू सब यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चलना है। ठीक, तो पहला देखिएगा, बेल मढ़े चढ़ना, ये सब बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है, आए हुए सवाल हैं। बेल मढ़े चढ़ना तो क्या है, सफल टोना नहीं है ये। ठीक है, वो जेल से लिखते हैं तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो सफल होना या काम का आशाओं के अनुरूप हो जाना, काम का आशाओं के अनुरूप होना या सफल होना, बेल मढ़े चढ़ना। तो इसरो का आप सोच लो, इसरो के बारे में सोच लो। ठीक है, इतनी मिशन करता है तो काम उसके अनुसार हो जाना। ठीक, तो बेल मढ़े चढ़ना है। आगे देखिएगा, भागीरथ प्रयत्न करना, भगीरथ प्रयत्न करना क्या, अथक प्रयास करना। जैसे जैसे भारत सरकार के 2047 में जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, उसमें क्या है, भारत सरकार के सांसद भारतीय जनमानस को भी क्या है, भगीरथ प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। या आप कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती बन करके उभरा है, जिसमें क्या है, एक देश नहीं, भारत देश मात्र नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व को मिलकर के क्या है, भगीरथ प्रयत्न करने का प्रयास करना पड़ेगा, अथक प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, और यही प्रयोग कर सकते हैं आप। यही चीज़ कभी आए, पर्यावरण तो माने जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण का पक्ष आप लिख सकते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा। अब आप ये सोच रहे होंगे ऊँट के मुंह में जीरा ऐसा कैसे बंदा बोल दे रहा है, जबकि आप सोचोगे तो ऊँट के मुंह में जीरा खाने पीने या किसी ऐसे के बारे में आप सोचोगे। मैं आपको डायमेंशन देता हूँ कि सोचो, माने जलवायु परिवर्तन के द्वारा इतने समिट होते, COP29 जो है अजरबैजान बाकू में हुई, ठीक है, COP15 हो रहे हैं, तो मतलब इतनी ज़्यादा प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल है। ठीक है, 1997 जो 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इतने प्रयास होने के बावजूद भी जिस गति से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये सारे प्रयास आज क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। अर्थात और भी प्रक्रिया को क्या करना पड़ेगा, सामूहिक प्रक्रिया को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने दृष्टिकोण मैं आपको दे रहा हूँ, आप मतलब सोचो तो आपको लगेगा कि यार क्या सोचता है बंदा। ठीक है, तो वो चीज़ मैं ऐसा पैदाइशी तो मैं सीख के नहीं आया, हम पढ़े, ठीक है, और आपको पढ़ा रहे हैं, आपके साथ हम बराबर मान के चलते हैं, है ना। हम आप क्या हैं, अब वही चीज़ दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, तो हमारा आपका मेंटल लेवल क्या है, एक लेवल पे आकर के उतना डाइवर्स सोच पाएँ, ऐसी मैं दृष्टि आपको देना चाहता हूँ। तो आप ऐसा सोचिएगा। ठीक है,
अब ये प्री में अगर जब मैं पढ़ाऊँगा तो आना प्री में भी ऐसे ही होंगे अन्य एग्जाम्स में, लेकिन वहाँ पर क्या है वो ऐसे नहीं आपको समझाऊँगा। आगे देखिएगा, खरबूजे को देख करके खरबूजा क्या करता है, रंग बदलता है। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, तो आपके जैसे हमारे देश की प्रगति को देख करके, हाँ, या हमारे देश की जो पहल होती है उसको देख करके हमसे जलने वाले जो पड़ोसी देश होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी वैसा प्रयास करते हैं। तो वही क्या है, खरबूजे को देख करके खरबूजा क्या करता है, रंग बदलता है। या समाज में देख लीजिए तो बहुत आसानी से मिल जाता है कि सामान्यतः समाज में ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, माफ़ करिएगा थोड़ा दिक्कत है तो बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आगे देखिएगा, तू मैं करना, आपसी लड़ाई होना। ठीक है, जैसे जैसे सामान्यतः देखा जाए, ठीक है, तो सामान्यतः देखा जाए तो प्राइवेट नौकरी में क्या है, प्राइवेट नौकरियों में या मतलब जो निजी क्षेत्र की रोजगार होते हैं उनमें क्या है, सैलरी अपेक्षाकृत कम होती है, जिसकी वजह से आए दिन कर्मचारियों और जो उसके हेड होते हैं, आप हिंदी सोचेंगे तो लिख लेंगे, उनके मध्य क्या है, तू मैं होता रहता है या तू मैं देखा जा सकता है। आगे देखिएगा, ठीक है, या आप मैं बोलता हूँ ना आलोचना करना है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को उठाओ, बहुत अच्छे अच्छे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है, आप कर ले जाओगे। और कल से आप जो है जल्दी से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। ठीक है, और मैं आपको जल्दी ही इन सब का प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, आप जुड़ करके अपनी मेंस के ना जो है तैयारी को क्रॉस चेक करा के बढ़ा सकते हैं। आगे देखिएगा, समझदार की मौत है, समझदार की मौत है। न चाहते हुए भी प्रबुद्ध व्यक्ति के प्राण क्या है, संकट में पड़ जाते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा है। ठीक है, जो बोला जो बताया उसी का गला क्या हो जाता है, फंस जाता है। लेकिन सामान्यतः मैं दृष्टि देना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो आपको ऑफिसर की दृष्टि देना चाहता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि समझदार की मौत, तो आप ये मत लिखो, आप ये लिखो कि प्राचीन काल में कोई एक यज्ञ होता था ना, मुझे लग रहा पुरुष मेध यज्ञ है क्या। अगर वो आप नाम जानते हैं तो जैसे मैं बता रहा हूँ तो उसे सर्च भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या पुरुष मेध यज्ञ ही है क्या, अगर वो आप जब जिक्र करते हुए लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप प्राचीन काल में भी क्या है, प्राचीन काल में भी क्या है, यज्ञ विधान में सबसे बलिष्ठ, सबसे युवा, सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति को क्या है, नर बलि दी जाती थी, यज्ञ में आहुति दी जाती थी। ठीक है, ऐसी कुरीति व्याप्त थी। समझ गए कि नहीं, तो आप ऐसा लिखो तो वो क्या है, समझदार की मौत ही तो है। ना वो प्रबुद्ध होता, ना वो बलिष्ठ होता, ना उसकी बलि चढ़ती। तो ये चीज़ है। और आप सामाजिक बुराइयों में भी यही सब याद रखेंगे, ऐसे में चेप देंगे, मज़ा आ जाएगी। तो आप 360 में सोचता हूँ पढ़ाना, आप ऐसे दृष्टि रखो, जो जहाँ से मिलता है। मैं घर की हाल चाल का भी बात करता नहीं, जब भी जो बोलता हूँ उसे आप अच्छे सुनते रहो। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने, यहाँ मैं मजाक कर देता हूँ थोड़ा सा, जैसे मेरे ही साथ हुआ था। मैं 2019 में लास्ट में जो है कोचिंग लखनऊ में अपना यूनिक क्लासेस लखनऊ स्टार्ट किया। ठीक है, अब जैसे ही थोड़ा सा चला हो वैसे ही कोविड-19 आ गया, सिर मुड़ाते ही क्या हुए, ओले पड़ गए। ठीक है, तो ये हाल हो गया। फिर थोड़े ठहरे तो दोबारा लॉकडाउन लग गया, तो सिर मुड़ाते ओले पड़ गए। ठीक है, तो काम के प्रारंभ में ही क्या है, बाधा पड़ जाती है। तो ऐसा आप किसानों के संदर्भ में लिख लो, किसानों के संदर्भ में लिख लो। ठीक है, किसानों के संदर्भ में लिख लो, या कोई किसी अच्छी बात को लिखते हुए आप जो है आपदा को जोड़ दीजिए, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का, या आप कह लो अंग्रेज़ों के समय में भी क्या है, अंग्रेज़ों के समय में थोड़ी सी कभी कभी किसानों की स्थिति थोड़ा हला भला होती थी। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद एकाएक जो है ड्रॉट, सूखा आ जाता था या बाढ़ आ जाती थी। वो तब भी होता था, अब भी होता है। तो ऐसे लिख दो आप, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। नहीं आता था तो गप्पू सप्पू के बुरे हालत में, बाकी आएगा, मैं आपको तो जानता हूँ। ठीक है, नहीं तो गप्पू सप्पू की क्या है, दुकान खुलवाते ही क्या है, नगर निगम से उसकी दुकान हटवा दीजिएगा, तो सिर मुड़ाते उसके ओले पड़ जाएंगे, है ना। आगे देखिएगा,
तो उबाल आना माने बहुत क्रोधित होना, बहुत क्रोधित होना। अब बताओ ना, 25 अप्रैल को मैं पूछता हूँ आपसे, 25 अप्रैल 2025 को जब 24 लोगों की मतलब नृशंस हत्या की गई, ठीक है, नापाक पाकिस्तान द्वारा प्रदत्त आतंकवादी घटनाओं के कारण, तो आपसे मैं पूछता हूँ, जब आपके कानों तक पहुँची तो क्या आप में उबाल आना शुरू नहीं हुआ? तो क्या बहुत क्रोध नहीं आया? तो ऐसे लिखो, अब लेकिन लेटेस्ट लिखो, जो सुने और पढ़े तो पागल हो जाए, नंबर देने के लिए, ऐसे के लिए नहीं। आँख चूकना माने क्या है? ध्यान भटकना। मैं कहता हूँ यहाँ पर सेना के बारे में सोचिए, अगर सेना के जवान क्या है, हल्का सा भी क्या हो जाए, आँख से चूक जाए, आँख से चूक जाए, तो नापाक पाकिस्तान क्या करेगा? घुसपैठिया भेज देगा। इतना चौकन्ना होने के बावजूद ये आलम रहता है, तो थोड़ी सी आँख चूक जाए तो क्या होगा? आप ऐसी दृष्टि से सोचो। दमड़ी के 3 होना, अत्यधिक या अत्यंत सस्ता होना। दमड़ी के 3 होना क्या है? अत्यंत सस्ता होना। आप देखो ना, नल्ले पाकिस्तान को देख लो, नल्ले पाकिस्तान की स्थिति क्या है इस समय? दमड़ी के 3 के ही समान है, दमड़ी के 3 के ही समान है। न नल्ले पाकिस्तान से आपको इतनी मोहब्बत है, नफरत है, सॉरी नफरत है, मोहब्बत मत करो, नहीं तो हमारे चैनल ही बंद करा देंगे, ठीक है। तो देखिए, उससे अब थक गए हो तो आप क्या है, अफ्रीकी देशों की बात कर लो ना। अफ्रीकी देशों में इतने ऐसे गरीब देश हैं जिनकी स्थिति क्या है, दमड़ी के 3 की तरह है। उनमें क्या है, लोग मेडिकल ट्रायल कर रहे हैं, उनमें क्या है, उनकी जनता पर दुनिया के देश क्या है, मेडिकल ट्रायल कर रहे हैं, अन्य अन्य चीज़ों का टीका ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, अत्यधिक सस्ता होना। आप ऐसा सोच के लिखो, जो आप लिखो तो सामने वाला कहे यार क्या लिखता है। ऊँट के मुंह में जीरा, अभी अभी बताया, ठीक है, अब मैं नहीं बताऊंगा। आवश्यकता से कम मिलना, ठीक है, इसके पहले बता चुका हूँ। आगे देखिएगा, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, सीमित सामर्थ्य का होना, सीमित सामर्थ्य का होना, ठीक है। तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अब यहाँ भी जैसे सोचो, मतलब ऐसा नहीं, मैं अब समझाने के लिए ऐसा बार बार बोलता हूँ, नल्ले पाकिस्तान की भी क्या है, सामर्थ्य इस समय क्या हो गई, सीमित हो गई। आर्थिक सहायता के लिए कहाँ जा सकता है? बहुत ज़्यादा जाएगा तो अमेरिका के पास, नहीं तो चाइना के पास। बाकी गल्फ कंट्री उसको बाइकाट कर चुके हैं और कोई देता नहीं है, ठीक है। भारत का उतना प्रभाव है और कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो कौन देगा? तो वही हो गई स्थिति, हो गई मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अब रामू सामू गप्पू सप्पू मत लिखना प्लीज़, ठीक है, इसलिए दृष्टि दे रहा हूँ। आगे देखिएगा, आसमान से बातें करना बहुत ऊंचा होना, आसमान से बातें करना बहुत ऊंचा होना, ठीक है। लिखो ना, एलन मस्क के बारे में लिख दो, या कोई बहुत बड़ी प्रतिभा के बारे में लिख लो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में लिख लो, ठीक है, या करंट अफेयर्स में लिख लो, उनके बारे में लिख लो कि आज उनकी स्थिति क्या है, आसमान से बातें करने के समान है, बहुत ऊंची स्थिति आ गई है। आगे देखिए, घर फूंक तमाशा देख, तो फूंको पहले अपना घर, तब तमाशा की बात करो। तो अपनी हानि करके क्या है, प्रसन्न होना। तो आप लिखो कि कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति, कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति, अब ये देखो प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रबुद्ध ऐसे मतलब जो मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, यही शब्दों को सुनते रहिएगा तो आप निबंध में बहुत अच्छा लिखेंगे। नहीं तो अपने ही ग्रुप में ज्योति प्रकाश जो हैं हम लोगों के मित्रगण में, ठीक है, उन्होंने कहा सर आप जब बोलते हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं, या निबंध जब लिखते हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं, हम लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आता, जबकि हम भी तो पढ़े होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो दृष्टि से पढ़ाता हूँ 360 डिग्री से अप्रोच के साथ, तो आप सुनते रहेंगे तो आप भी ऐसे ही लिखेंगे। सामान्य शब्द का प्रयोग न करके आप लिखेंगे प्रबुद्ध व्यक्ति, कहेगा वाह 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 वाह। तो घर फूंक तमाशा देख, तो कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति क्या है, कभी भी घर फूंक तमाशा देखने का प्रयास नहीं करता, अपनी हानि, ठीक है, हानि करके प्रसन्न होना नहीं चाहता, ठीक। जबकि जो लोग क्या है, मूर्ख हैं, जो बुड़बक हैं, है ना, बिहार वाले भाषा लैंग्वेज में, बिहार वाले ने, बिहार की जो लैंग्वेज है, या भोजपुरी तो कहते हैं बुड़बके बाड़ा का हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या, जो बुड़बक लोग होते हैं वो क्या है, घर फूंक तमाशा देखते हैं। तो प्रबुद्ध लोग नहीं करते, आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, भैया मैं भी पूर्वांचल से हूँ, तो हम लोगों के यहाँ क्या है, भोजपुरी बोली जाती है, ओके, तो हमारी भाषा में है। बाल की खाल निकालना,
बाल की खाल निकालना है, निरर्थक तर्क करना। अक्सर देखे होंगे बिना मतलब के पार्लियामेंट में क्या है, कभी कभी आप देखो संसद में क्या है, संसद में बिना मतलब निरर्थक तर्क करते रहते हैं, निरर्थक बातचीत करते रहते हैं। वो क्या है, बाल की खाल फर्जी निकालते रहते हैं, जबकि उसका कोई आउटकम नहीं आता। आगे देखिए, आँख के अंधे नाम नयन सुख, नाम के अनुरूप गुण का न होना, नाम के अनुरूप गुण का न होना। ठीक है, इसको थोड़ा सोच के लिखना, लेकिन नाम मत लिखना। हाँ, नाम के अनुरूप गुण का न होना आप सोच लेना, मैं कल के टेस्ट में यही दूंगा, मैं बता भी दे रहा हूँ। आँख के अंधे नाम नयन सुख, सोच लेना कितना अच्छा लिखोगे कल, देखता हूँ। अंगारों पर लौटना, रोष और जलन के मारे कुढ़ना। तो हमारे पड़ोसी देश भी हमारी तरक्की से, हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ठीक है, समृद्धि से क्या करते हैं, जलन करते हैं, तो वो अंगारों पर लौटने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। चांद पर थूकना, चांद पर थूकना, अब विवेकानंद जी की निंदा करोगे आप, या गांधी जी की निंदा करोगे, या मतलब पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आलोचना करोगे, इस तरीके क्या है। तो अगर सम्माननी का अनादर करते हैं तो चांद पर थूकने के समान है। क्यों? क्योंकि चांद पर थूकोगे तो आपके मुंह पे ही आएगा। इसका मतलब ये होता है कि सम्माननी का अनादर करना। ठीक है, आगे देखिएगा, जूते चाटना, तो जूते चाटना माने क्या होता है, चापलूसी करना। ये सब आप कर लेंगे। आगे देखिएगा 19, लेकिन नाम मत लिखना, ये बार बार हिदायत दे रहा हूँ, नाम मत सोचना, देश सोच लो। जो देश दूसरे के लिए क्या करते हैं, चापलूसी करके अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या है, किसी हद तक चले जाते हैं, आप वो बोलो। ठीक है, लेकिन नाम गप्पू सप्पू रोहन मोहन पिंकी ये सब मत सोचना। आगे देखिएगा 19-20 का अंतर होना, बहुत थोड़ा अंतर होना, या करीब एक समान होना। ठीक है, करीब एक समान होना, 19-20 का अंतर होना, बहुत थोड़ा अंतर होना, या करीब करीब एक समान होना। जैसे अब आप सोचो, ठीक है, जहाँ तक मैं डेटा बोलता हूँ, ठीक है, अभी मेंस के दौरान याद था, मुझे लग रहा है वही होगा। 1.87 बिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ चौथी अर्थव्यवस्था किसकी है, भारत की। और इसकी जो पीछे आया है ना, ब्रिटेन है, इसके आगे के पीछे है, तो कोई तो है जो इसके साथ क्या है, 4.186 बिलियन डॉलर। तो अब उस देश के बारे में क्या लिखो, जापान को ही पीछे किया है, तो हाँ चौथी बना है। तो अब जापान की देख रहे हैं कि नहीं, 19-20 का अंतर है। तो आप ऐसा सोच के लिखो, भारत और जापान, अभी जापान को पीछे करके भारत क्या है, चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, जिसमें महज 19-20 का ही अंतर दिखाई देता है। ऐसा सोच के लिख सकते हो आप। अरे किसी किताब में नहीं मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ, ये बात जान लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, और ऐसा आप भी बन जाएंगे, ये भी मुझे विश्वास है। दाई से पेट छिपाना मतलब क्या होता है, जानकार से भेद छिपाना, जानकार से भेद छिपाना। जैसे अमेरिका की सैटेलाइट क्या है, अमेरिका अपने सैटेलाइट के द्वारा क्या है, जैसे विभिन्न देशों, जैसे नल्ले पाकिस्तान के ऊपर क्या है, एकदम बाकायदा निगरानी करता है, और उसको सब पाई पता रहता है, वो अपने सैटेलाइट के माध्यम से जो है सूचनाएं एकत्रित कर पाता है। लेकिन अब पाकिस्तान क्या है, अमेरिका के आगे कुछ छिपाने की बात करता है, तो सेम वही बात है जैसे दाई से पेट छिपाना, क्योंकि दाई तो सब जानती है, उनके आगे आप पेट छिपाएंगे, तो ये चीज़ है, समझ गए कि नहीं। लेकिन नाना नानी दादा दादी भले लिखा है, नाम मत यूज करो, आप देश यूज करो, ऐसा सोचो। पाप कटना क्या है, मुक्ति पाना या छुटकारा पानी। ठीक है, लिखो ना आप संगम के बारे में, भारतीय, लेकिन बस अब संगम मत लिख देना, संगम से भी लिख सकते हो, लेकिन आप क्या कहोगे, आप पहले लिख दो हिंदू मान्यताओं एवं शास्त्रों या प्राचीन हिंदू संस्कृति के अनुसार। ठीक है, जो व्यक्ति संगम में क्या है, संगम अर्थात गंगा यमुना सरस्वती के संगम प्रयागराज में जो स्नान करता है, उसको मुक्ति मिल जाती है, माने उसके पाप कट जाते हैं। ये तो प्रयोग नहीं करोगे ना, ये करोगे, पाप कट जाते हैं, ऐसा मान्यता है। तो आप ऐसा सोच सकते हो जैसा मैं बोल रहा हूँ। तेल निकालना, अब सुनते रहेंगे तो सच में आपको दृष्टि आ जाएगी, इसीलिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, तो एक अलग वे में पढ़ाता हूँ। ठीक है,
कम टाइम में ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकूं। कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं, आपने लेटर राइटिंग देखा, पहले मैंने कीवर्ड पढ़ाया ताकि आपको जो है परिभाषा और उसकी विशेषताएं स्वतः ही आ जाएं आपके मन में, ताकि रटना ना पड़े। आप तो ऑफिसर बनना है ना, तो रटना कम पड़े। आगे देखिएगा, तेल निकालना। तेल निकालना माने क्या होता है? खूब कसकर काम लेना या बहुत काम लेना या अत्यधिक काम लेना। ठीक है, तेल निकालना, खूब काम लेना। तो अब आप किसी के साधन के बारे में बात कर सकते हैं, खूब कसकर काम लेना, या कोई देश दूसरे देश से काम कराता है या उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को लाभ उठाता है, तो आप वैसा सोच के लिखिए। आगे देखिएगा, आम गुठलियों के दाम। देख रहे हैं क्या लिख दिया हूँ? काम दाम लिखना है। क्या है? आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब क्या होता है? दोहरा लाभ प्राप्त करना, दोहरा लाभ प्राप्त करना। जैसे आप देखो ना, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल RSLV का जो यूज अब प्रयोग किया जा रहा है या डेवलपमेंट किया जा रहा है, उससे क्या हो जाएगा? उससे एक तो सैटेलाइट जाएगा ही जाएगा, वो भी वापस आएगा, तो क्या है, उसका फिर से यूज किया जाएगा। तो वही होगा, आम गुठलियों के दाम भी होंगे, दोहरा लाभ होगा। समझ गए? इस तरीके से आगे देखिएगा, पेट में दाढ़ी होना माने कम उम्र में क्या है? अनुभवी व ज्ञानी होना, कम उम्र में अनुभवी व ज्ञानी होना। तो आप स्वामी विवेकानंद की बात लिख दीजिए कि 7-8 साल की उम्र में ही क्या है, उनकी इतनी ओजस्वी बातें होती थी। अब आप सामान्यतः लिखोगे कि महत्वपूर्ण बातें करते थे, नहीं, ओजस्वी बातें, ऐसे शब्द का प्रयोग करो। उनकी ओजस्वी बातों से लगता है कि उनके पेट में दाढ़ी की स्थिति थी या पेट में दाढ़ी जैसा स्थिति थी। ऐसे आप सोचिए, लिखो, बेहतर लिखोगे। असरफियों की लूट। आज बोलने में बहुत दिक्कत है, फिर भी लेकिन एक दिन गए हुआ दोबारा नहीं करना चाहते। असरफियों की लूट और कोयले पर छाप। महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर साधारण कार्य पर नुक्ताचीनी या विशेष ध्यान देना। आप अक्सर ऐसा देखे होंगे, जैसे आप देखो ना, संसद में ऐसे बहस होते रहते हैं जो बहुत ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत ज्वलंत मुद्दे होते हैं। उनको छोड़ करके क्या है, फर्जी जो है मामलों पर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। या अक्सर आप देखे होंगे, सरकार क्या है, मुख्य विषयों या देश की प्रगति संबंधी मूल विषयों से ध्यान भटकाने के लिए भी कभी कभी क्या है, ईडी या अन्य विभागों या कोई ऐसा कार्य करती रहती है जिससे ध्यान भटक जाए। तो वही क्या, असरफियों की लूट और कोयले पर छाप। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखेंगे। तो टेलीग्राम पे जुड़ करके इस PDF को लीजिए और रटते चले जाइए। वीडियो जो है, कभी PDF ना पढ़ने का मन कहे तब दोबारा पढ़िएगा, नहीं तो वीडियो मत पढ़िएगा। ठीक है, समय ज़्यादा जाएगा। तो चलिए, आज के लिए हम लोग यहाँ रुकते हैं, मिलते हैं कल दोस्तों। थैंक यू क्लास।